शक्ति ऐसा थोड़ा है कि रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है ईडी और ये तमाम विपक्षी नेता, जिसमें आपके नेता तेजस्वी यादव भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि निकला कुछ भी नहीं, आरोप लगा दिए। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जेल जाना पड़ा ना। संदीप जी, बहुत धैर्य से मैंने सुना है और मैं आशा करता हूं कि सभी सवालों का जवाब मैं धैर्यपूर्वक दूं। ईडी के कन्विक्शन रेट से आपने शुरुआत की। रेट क्या है बताने की जरूरत नहीं, देश के लोग सब वाकिफ हैं। सवाल सामने है, आपने तेजस्वी जी का नाम लिया। हमने ईडी के, सीबीआई के किसी भी कार्रवाई को हमने सहयोग किया। एक ही बात, एक ही राग, एक ही राग, एक ही बात लगातार रटती रही सीबीआई ईडी और हम जवाब देते रहे। लीगल प्लेटफॉर्म पर हमने वकीलों के माध्यम से लगातार देते रहे। ये सवाल बिल्कुल सत्य है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार जिस तरह से कार्रवाई आप कर रहे हैं। 4 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात आगाह की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी भी बिहार के अंदर कहे कि अब ईडी सीबीआई लगातार इस देश के भ्रष्टाचारियों के यहाँ छापे मारेंगे। तो छापे भाजपा, ये ईडी की छापा नहीं है, मैं भाजपा का छापा मानता हूं कि भाजपा कार्यालय से तय होता है कि किन नेताओं के यहाँ छापे में ईडी के अधिकारी जाएंगे। नहीं, बिल्कुल एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, साफ एक बात जान लीजिए कि आप विपक्ष के नेताओं को करते हो। आपने नाम गिनाया तो पीड़ा हो गई कि भाई आप उन लोगों को नाम ले रहे हैं जो कई बार आपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोहराई है। तो ये बात तो सत्य है ना कि जो लोग विपक्ष में थे उस पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपके पास चले गए, दूध के धोले हो गए। अब जो सवाल, अब तो आने वाले कल में ईडी वहां भी कार्रवाई कर सकती है उन मलिन बस्तियों में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। आने वाले कल में यह भी देखना पड़े, जब किसान, दलित, पिछड़े के आप जमीन पर निशाना रखते हो, जब नहीं देता है तो उस पर ईडी की कार्रवाई करते हो, और जब सार्वजनिक, जब चारों तरफ से थू थू होता है तो विड्रॉ करते हो। ये साख किसकी मिट रही है? एजेंसी की साख मिट रही है। और एजेंसी पर कि जो हेड के, डायरेक्टर के तौर पर बैठा भी व्यक्ति कौन है? वो असंवैधानिक व्यक्ति बैठा हुआ है। और अब असंवैधानिक व्यक्ति से संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन हो, एक कतई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और देश के अंदर में आपने बंगाल की चर्चा कर दी। बंगाल में जो हुआ उसकी आप कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा बर्ताव केंद्रीय एजेंसी के कोई अधिकारी जाए, उनका सर फोड़ दिया जाए, ये कितना जायज है? इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए ना, कड़े शब्दों में। देखिए, मैं किसी भी हिंसक कार्रवाई का सीधे तौर पर विरोध करता हूं। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल है कि टीएमसी के साथियों ने जो कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के जो वहां बैठे प्रतिनियुक्त थे उन लोगों ने उसकाया, तो क्रिया का प्रतिक्रिया हम तो, मुझे याद है कौश ने जब लगातार जब दबाव बनाया गुरु पर, तो एक लाइन थी अपने प्राचीन भारत की एक झलक में कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदनते हुई। सवाल ये उठता है कि अगर आखिर हुआ कैसे? राज्य सरकार को आपने बताया कि जा रहे हैं, आपने फोर्स का लोकल सिक्योरिटी आपने मांगी, आपने सहयोग मांगा। ये तो सारे मामले इन्वेस्टिगेशन में खुल करके सामने आ जाएंगे कि तो गलतियां किस ये क्रिया प्रतिक्रिया पर खेल आ गया। 1 मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।